अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जी मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद अहमद फ़ाखर है और आज हम एक नहायत अहम मौजू पे बात करेंगे जिसको हम पीएनडी कहते हैं, यानी कि गले में कैरा गिरना या फिर पोस्ट नेज़ल ड्रिप। आज हम इसके ऊपर बात करेंगे। अगर मैं बात करूं, जो पोस्ट नेज़ल ड्रिप है यानी कि गले में कैरा गिरना, ये एक ऐसी हालत है कि जिसके अंदर आपके गले के अंदर म्यूकस की प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाती है और उसकी वजह से आपको बार बार गला अपना जो है साफ़ करना पड़ता है, बार बार आपको गर्गलिंग करनी पड़ती है, बार बार जो है आप जी गला साफ़ करने की कोशिश कर रहे होते हैं और उसकी वजह से आपको गले के अंदर बहुत ज़्यादा डिस्कम्फर्ट महसूस होता है। अगर मैं बात करूं, जो आपके पास पोस्ट नेज़ल ड्रिप है यानी कि गले में कैरा गिरना, ये हो सकता है कि शायद आपको इसके साथ कोई क्रॉनिक कफ रही हो, तो उसके साथ भी आपको पीएनडी जो है वो हो सकता है। आगे मजीद इसके ऊपर बात करें कि जो आपके पास पीएनडी है, पीएनडी कंटेजियस नहीं होता, यानी कि ये एक बंदे से दूसरे बंदे को नहीं फैलता या फिर एक बंदे से दूसरे बंदे को नहीं लगता। अगर इसके पीछे का कोई कॉज अगर वायरल इन्फेक्शन है तो फिर हो सकता है कि जी अगर आप किसी को वायरल इन्फेक्शन से पीएनडी हुआ है यानी कि पोस्ट नेज़ल ड्रिप हुआ है, तो फिर अगर वो किसी दूसरे बंदे के साथ जाता है, बैठता है, तो हो सकता है कि उस बंदे को भी पीएनडी यानी कि पोस्ट नेज़ल ड्रिप हो जाए। और अगर मैं बात करूँ नॉर्मली हालात के अंदर, या नॉर्मली कि हमारा जिस्म म्यूकस प्रोड्यूस कर रहा होता है, लेकिन जब भी कोई आपके अंदर फॉरेन बॉडी या फिर कोई भी ऐसा बाहर का मादा जब जिस्म के अंदर आता है और जिस्म उसके जो आपकी कुव्वत मुदाफ़ियत है उसके अगेंस्ट यानी कि उसके ख़िलाफ़ काम करती है, तो वो फिर म्यूकस की प्रोडक्शन ज़्यादा कर देती है। एक ये वजह हो सकती है कि जी आपको पीएनडी हो, और दूसरी इसकी वजह ये हो सकती है कि जी आपको कोई वायरल इन्फेक्शन हुई है, जिससे मैं पहले बात कर चुका हूँ, कोई ना कोई वायरल इन्फेक्शन लाइक आपको कोल्ड फ्लू हुआ है, तो उस वजह से भी आपको पीएनडी यानी कि पोस्ट नेज़ल ड्रिप जो है वो हो सकता है। इसका अगर फर्दर कॉज की बात करूँ, तो अगर आपको हाइपरटेंशन है, मतलब कि आपको ब्लड प्रेशर आपका हाई रहता है, तो उस वजह से भी आपको पोस्ट नेज़ल ड्रिप जो है वो हो सकता है। इसके आगे फर्दर कॉज पे बात करूं तो वो ये है गर्ड, जिसको हम कहते हैं गैस्ट्रो ईसोफेगर रिफ्लक्स डिजीज, यानी कि खुराक का मुंह में आना और तेजाब का मुंह में आना। ये एक ऐसी हालत होती है जो अक्सर औकात लोगों को हो रही होती है, लेकिन वो उसको इग्नोर भी कर देते हैं। तो ये भी एक वजह बनती है कि आपको पीएनडी जो है वो हो सकता है। या फिर आपको डेविएटेड नेजल सेप्टम है, मतलब कि नाक की हड्डी का टेढ़ा होना, तो ये भी एक वजह बनती है कि जी आपका जो म्यूकस है वो ज़्यादा प्रोडक्शन उसकी हो रही है आपके नाक के अंदर, वो दिन कैरा जो बन के वो आपके गले में गिर रहा है, तो ये भी एक बड़ी वजह बनती है कि जी आपको पीएनडी है। दूसरी इसकी वजह की अगर फर्दर बात करूं तो जी आपको डायबिटीज़, अगर किसी फर्द को डायबिटीज़ है, शुगर है, तो उसके अंदर भी पीएनडी देखा गया है। और मज़ीद अगर कॉजेज़ की बात करूं तो उसमें एलर्जीज़ आ जाती हैं। एलर्जी डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलर्जीज़ हैं, लाइक उसको पोलन एलर्जी है, डस्ट एलर्जी है, फ्यूम एलर्जीज़ हैं, या इस तरह की एलर्जीज़ हैं जो कि कॉज कर सकती हैं पीएनडी को, यानी कि पोस्ट नेज़ल ड्रिप को कॉज कर सकती हैं। अगर मैं इसकी अलामात के ऊपर बात करूं कि जिसकी क्या अलामात होती हैं, तो इसकी अलामात में सबसे पहले हमें मिलता है डिस्कम्फर्ट ऑफ थ्रॉट, मतलब कि जी आपका गले के अंदर आप बहुत ज़्यादा कम डिस्कम्फर्ट फील कर रहे होते हैं, बार बार आपको अपना गला साफ़ करना पड़ रहा होता है, आपको खुद इरिटेशन हो रही होती है गले के अंदर जैसे, और ये महसूस हो रहा होता है आपको कि जैसे आपके गले के अंदर कुछ फंसा हुआ है, समथिंग स्प्लिंटर, आपको सेंसेशन ये होती है कि जी जैसे गले में मेरी कोई चीज़ फंसी हुई है, जाहिर सी बात है वो रेशा बार बार गिर रहा है और आपको बार बार आप उसको सॉल्व कर रहे हैं, मतलब कि बार बार आप इस तरह से आपको महसूस होता है जब आपको चीज़ निगल रही है, ये चीज़ आपको महसूस हो रही है, तो आप ओवर टाइम जो है वो इरिटेटेड रहते हैं, हर टाइम आप ये होता है कि पता नहीं मेरे गले में क्या है, क्या महसूस हो रहा है, और वो रेशा गिरता रहता है। ये कुछ इसकी अहम अलामात हैं जो कि पीएनडी की होती हैं। और हाँ, साथ में आपको कोई कफ भी हो सकती है, या फिर डिस्चार्ज हो सकता है म्यूकस का, वो आपके नोज से हो सकता है या फिर आपके थ्रॉट से हो सकता है। ये सिम्टम्स भी आपको देखने को मिल सकते हैं। अगर मैं बात करूं आपने इसकी डायग्नोसिस कैसे करनी है, डायग्नोसिस मतलब कि आपने इसकी तशख़ीस कैसे करनी है, तो इसमें सिंपली आप अपना एक्सरे करवा सकते हैं नोज़ का, आप नेज़ल एंडोस्कोपी करवा सकते हैं। और अगर मैं बात करूं इसके इलाज के ऊपर, तो इसके इलाज के अंदर अगर कुछ होम्योपैथिक अद्वियात पे पहले मैं बात कर लेता हूँ कि कुछ हम होम्योपैथिक अद्वियात इस्तेमाल करवा सकते हैं पीएनडी के इलाज में। कि सबसे पहले हमारे पास एक मेडिसिन है कालीबाइक्रोम बड़ी अच्छी मेडिसिन है पीएनडी के लिए सबसे, जिसमें आपका जो रेशा होता है जो गिरा वो स्टिकी होता है,
वो येलो स्टिकी लंप की सूरत में होते तो वो आप इस्तेमाल करवा सकते हैं। फिर आप हाइड्रेस्टिस मेडिसिन है वो आप इस्तेमाल करवा सकते हैं। इसके बाद आपके पास जो मेडिसिन है नेट्रोम्योर मेडिसिन है वो आप इस्तेमाल करवा सकते हैं। याद रखें ये कुछ अहम अद्वियात हैं जो कि हम यूज़ तो करवाते हैं, मगर याद आपने ये चीज़ को आपने इस चीज़ का बड़ा ध्यान रखना है कि जो होम्योपैथिक अद्वियात होती हैं वो किसी होम्योपैथिक डॉक्टर से कंसल्ट करके ही इस्तेमाल करें, क्योंकि जो होम्योपैथिक अद्वियात होती हैं वो किसी भी पर्सन की एक जैसी नहीं होती। इसलिए मैं बात करता हूँ कि इंडिविजुअलाइजेशन इसकी होम्योपैथी के अंदर ख़ास तौर पे, यानी कि एक बंदे ने अगर एक मेडिसिन खाई उसको फ़र्क पड़ गया तो दूसरे बंदे को वो दवाई फ़र्क नहीं देगी, उसकी दूसरी मेडिसिन कोई हो सकती है। तो इसीलिए कोई भी अगर होम्योपैथिक मेडिसिन है तो उसको किसी होम्योपैथिक डॉक्टर से कंसल्ट करके ही इस्तेमाल करें। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपका कोई भी सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में पेस्ट कर दें, वी विल डेफिनेटली आंसर। दोबारा मुलाकात होगी इसी तरह की एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। अब तक के लिए खुदा हाफिज़।